ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का यह दूसरा श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयोः विदुः सह काले नेह महता योगो नष्टः परम तपः। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परम तप। एवं मतलब इस प्रकार परंपरा प्राप्तम यानी परंपरा से प्राप्त, इमम यानी यह योग को राजर्षय यानी राजर्षियों ने विदुः यानी जाना, सह यानी वह, कालेन यानी काल से, यह यानी इस पृथ्वी लोक में, महता यानी बहुत, योग यानी योग, नष्ट यानी लुप्त हो गया, परम तपः यानी हे परम तप अर्जुन। इस प्रकार हे परम तप अर्जुन, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल से यह योग पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगा, जिनको कोई गिन नहीं सकता, जिनके कण कण में उनका विस्तार है, उनकी मौजूदगी है, वो अस्तित्व है, ऐसे भगवान आप और हम जैसे सेवकों के लिए, गरीबों के लिए, दासों के लिए कृपा करके और अवतार ग्रहण करते हैं और पूरे इस आकाश गंगा के ज्ञात और अज्ञात विस्तार के वो एकमात्र सद्गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु। तो क्यों ना हम उनका स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, हम लोगों के लिए कहते हैं। वो ज्ञान देते हैं तो पीढ़ियों के लिए देते हैं, अनंत काल में आने वाले लोगों के लिए देते हैं। जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो वो खुद आकर फिर दोबारा उस ज्ञान की स्थापना करते हैं। वही बात कह रहे हैं वो, जैसे बात कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब उनके ज्ञान की धारा रुक जाती है तो फिर आके फिर उसमें दोबारा वो अपना प्रेम का और ज्ञान का जल डाल के फिर धारा को चलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनेक सदियों से, मैं तो कहता हूं हजारों लाखों साल से, यह जो भगवान का यह जो ज्ञान था, यह राजयोग था, ये कर्म योग था, ये लुप्त प्राय हो गया था। लुप्त प्राय होना क्या? जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग हैं, अब 1 करोड़ में कोई एक आदमी अगर कोई चीज रखता है तो उस चीज को क्या बोलेंगे? लुप्त प्राय ही बोलेंगे उसको, क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु जो थे उन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया और इक्ष्वाकु महाराज का जो कुल था
उसमें जितने राजा हुए, भगवान राम तक या और आगे तक, उन सब तक तो ये ज्ञान था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये लुप्त हो गया। लेकिन परंपरा से देने का मतलब यही है कि उसको योग्य अधिकारी और जिज्ञासुओं को दिया। अब चूंकि ये ज्ञान जो है ये राजाओं से को दिया गया, सबसे पहले सूरज को दिया, फिर सूर्य का राजा नहीं। अरे जय हो भगवान, पूरे विश्व ब्रह्मांड जो जितने भी अपन रह रहे हैं उनका एक मेव राजा तो है सूर्य। पर सूर्य ने दिया अपने पुत्र बेवस्वत मनु को, और बेवस्वत मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। तो इस प्रकार इसको परंपरा बोलते हैं। और परंपरा से कहते हैं अरे भैया उनके कुल में तो ज्ञानियों की परंपरा चली आ रही है। भगवान राम के कुल में ज्ञानियों की परंपरा थी। राजा जनक के कुल में ज्ञानियों की परंपरा थी। जनक को एक पद हो गया था राजाओं का, नाम बदल जाते थे पर जनक वही रहता था। तो ये जो है उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस राजयोग को पाने के लिए सुखदेव मुनि जनक के दरवाजे पर 3 दिन तक भूखे और प्यासे खड़े रहे थे। ये ऐसा राजयोग है। इसलिए चूंकि राजाओं से ये मिला, इसलिए इसको राजयोग के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। अब आजकल क्या हो गया, आजकल इंस्टीट्यूट खुल गए, उन्हें फलाना राजयोग केंद्र, उन्हें फीस इतनी, कोर्स ऐसे, बड़े बड़े आश्रम, सुरम्य स्थानों पर पहाड़ों पे आश्रम बना लिए। देश विदेश के भोले भाले जिज्ञासुओं को फंसाकर और भजन गवा रहे हैं और कीर्तन करवा रहे हैं और मंत्र जपा रहे हैं। ये तो राजयोग नहीं है। राजयोग में इस प्रकार की जो न बनावटी और नकली क्रिया नहीं कराई जाती। राजयोग में तो डायरेक्ट ध्यान कराया जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की साधनाएं नहीं कराई जाती, क्योंकि परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। तो जिस चीज से वो परे है तो वहां कैसे मिल सकता है उसमें आपको। कोई तुम्हारे कुर्ते में दीवार से खूंटी पर टांगा हुआ कुर्ता हो, उसमें खूब पिन चुभाए, तुमको थोड़ी चुभेगी वो। अच्छा, शरीर तो दीवार पर टंगा हुआ कुर्ते के समान है, आत्मा को नहीं जान सकते आप। तो क्योंकि ये राजयोग है, इसलिए राजाओं की हर चीज बड़ी गोपनीय हुआ करती थी। सामान्य आदमी तो उनके महलों में घुस नहीं सकता था। सामान्य आदमी तो उनकी चाल, उनकी राजनीति, वो क्या करने वाले हैं, कैसे क्या करना है, वो नहीं जानते थे। अभी भी देख लो भैया, बड़े बड़े मंत्री होते हैं कि पता नहीं क्या क्या नीति उनकी, वो कैसे क्या करेंगे, है ना। जनता को तो जब मालूम पड़ता है, जब उनको वो जो उसको खोल देते हैं। तो ऐसे ही जो राजयोग था वो बड़ा महत्वपूर्ण होने से बड़ा गोपनीय था, और इसे जानने और खोजने के लिए जिज्ञासु को समय, परिश्रम, अवधान ये सब चाहिए पड़ता था। कहते ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसको जानने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता था। अतः ये राजयोग जो है ना, इस शब्द से ये स्पष्ट है कि ये रहस्यपूर्ण योग है। कहते ना, हम राज खोल देंगे तुम्हारा, तो राज मतलब रहस्य। इस योग में केवल वो ही लोग सफल हो सकते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होना चाहिए। अब तुम गड्ढा खोदते हो, रोज भोजन करते हो, आटा दाल लाके,
अब तुमको राजयोग सिखाएंगे तो तुम तो शाम को थक जाओगे, दिन भर गड्ढा खोदा, शाम को तो तुम बिल्कुल थक के चूर होकर सो जाओगे, तो कैसे क्या करोगे, मूर्छा तुम्हारी गहरी हो जाएगी। अब तुम मान लो तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने को घर नहीं है, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारे पास एक साइकिल है, तुम मोटरसाइकिल का सपना देख रहे हो, मोटरसाइकिल है तुम कार का सपना देख रहे हो, झोंपड़ी है तुम पक्के मकान का सपना देख रहे हो, पक्का मकान है तुम बंगले का सपना देख रहे हो, तो तुम कहां परमात्मा को प्राप्त करोगे? तुम्हें तो वो प्राप्त करना है, बंगला प्राप्त करना है, मकान प्राप्त करना है, स्त्रियां प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है। तो जो व्यक्ति की चेतना इच्छाओं में बह रही हो, अतृप्ति में बह रही हो, जिसको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं हो, वो राजयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। तो खाने कमाने की जो चिंता जिसके पास नहीं हो, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं हो, जिसका कि मन भर गया कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान को प्राप्त करेंगे, हमको हमारे पास हमने कमा के इतना रख लिया है कि हम इस जन्म में खा पी लेंगे और हमारे सदगुरु के पास बैठेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसे लोगों के लिए राजयोग है, जिनको आर्थिक रूप से बेफिक्री हो। प्राचीन काल में क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे या और भी लोग हुआ करते थे, श्रेष्ठ वर्ग के हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि निश्चित समय संसार में रहते थे, 50 साल 45 साल तक वो संसार में, मतलब उसकी आयु के आधे समय तक संसार में रहते थे। फिर आधे समय वो वन में रहते थे और वन में रहने से उनके शरीर को वो उसमें ढाल लेते थे। संसार में जो वो हलवा पूड़ी व्यंजन खाते थे, वन में रहते थे, कंदमूल खाना रहना उस हिसाब से ढालते थे और फिर वो किसी सदगुरु के साथ रहकर और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और इस जगत से निकल जाया करते थे। तो प्राचीन काल में ये जो आत्म विद्या है, इसको क्या करते, राजर्षि लोग क्या करते थे, अपने शिष्यों को एकांत में धीरे से कान में इस विद्या को बताया करते थे। अब क्या हुआ कि कान में बताते थे तो लोगों ने इसकी नकल कर ली। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक बार एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था और एक बगुला बैठा था। अब कौवा बैठा बेचारा भूखा प्यासा था और बगला खप से नदी में सिर के बल गिरता था और वहां से मछली पकड़ के ले आता था। तो कौवे ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है यार, हम तो इधर थूक मूक ये सब खाया करते हैं, मवाद बवाद सड़ा गला सामान, और ये तो ताजा माल खा रहा है। तो कौवे ने उसको देखकर और सिर के बल छलांग लगा दी नदी के अंदर। अब भैया वो क्या हुआ कि वहां पानी था कम और बगुला तो जानता था एक क्या है, मतलब कौशल है कितनी छलांग लगाना, कितना क्या करना। और कौवा गया गप से कीचड़ में घुस गया। अब कौवा जो है गर्दन वर्दन आधा धड़ उसका घुस गया, अब पैर फड़फड़ा रहा और मरा। अब मरा के तब मरा तो उसको दया आ गई, किसको, बगुले को। उसने उसका पैर चोंच से पकड़ के जोर से खींच के कौवे को किनारे पे पटक दिया। अब कौवे के मुंह में, नाक में, आंख में, सब में पानी घुसा हुआ। अब कौवा जो है बड़ी मुश्किल में जान बचाया। तो बगुले ने कहा कि जिसकी गति वही जाने और तू क्या जाने कग, और नीचे को कर दी मुंडी, ऊपर कर दिए पग। तो ज्ञानियों की नकल करने के हिसाब से और लोगों ने क्या किया, कनफुक का गुरु बन गए। एक बड़ा चद्दर लिया, शिष्य के ऊपर डाला और कान में बोल दिया, कलवत कू तू मेरा काना माती कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, ला तेरा पैसा और तू उड़ जा फुर्र। ऐसे करके शिष्यों के पैसे कवाड़ना शुरू कर दिए और लोगों को शिष्य बनाना शुरू कर दिया। और क्योंकि ब्रह्म विद्या राज विद्या तो जानते नहीं थे और कनफुक का गुरु बन गए। तो ये जो विद्या है ना, ये कहीं गलत लोगों के पास चली ना जाए, ये कभी तार्किक लोगों के पास, ढोंगी लोगों के पास, हिंसक लोगों के पास ना चली जाए। ये विद्या
अभी बीच में 2 साल पहले मैं कहीं किसी मित्र के घर गया था, तो वहां मैंने टीवी पर एक पिक्चर देखा। एक ब्लेन आदमी था, वो गीता का श्लोक बोलता था और मर्डर करता था। वो कहता ना कोई किसी को मारता है ना कोई मरता है अर्जुन, तो वो मार रहा था लोगों को, एक के बाद एक लोगों की जान ले रहा था। तो ऐसा जब परमात्मा का ये परम ज्ञान ऐसे मूर्खों के पास चला जाता है जो केवल शब्द को पकड़ते हैं, उसके अंदर के अभिप्राय को नहीं पकड़ते, तो इसका बहुत मिसयूज होता है। जैसे सर्जन का चाकू किसी गुंडे के हाथ में जाता है तो गुंडा उससे लोगों के प्राण ले लेता है। इसलिए इस विद्या को बहुत गोपनीय रखा गया। क्यों? कि इसका अर्थ अनर्थ करने वाले जो बर्बर लोग हैं इस विद्या का अत्याचार करने में दुरुपयोग करेंगे। उनको क्या करना है? वो तो मात्र शब्द पकड़ लेंगे। इसलिए आत्मज्ञान कानों कान देने की विद्या थी, जिसकी नकल आजकल ये लोग कनफुक्का कर रहे हैं। अब इसी बात पर मेरे को एक दृष्टांत याद आ जाता है। एक राजा था, उसकी थी एक रानी, उसके थे मंत्री, उसके थे सेनापति, और राजा प्रकृति का बड़ा प्रेमी था और शिकार तो नहीं करता था, लेकिन जंगल में जाकर रहता था। और वहाँ छोलदारी, टेंट, फर्स्ट क्लास कपड़े के जो है ना, और सब कुछ जो है वहाँ, जैसे विदेश में लोग जो है आउटिंग पे जाते हैं, ऐसे वहाँ पे सब लगवाता था और सबको बड़े प्यार से ले जाता था, अच्छे से भोजन वोजन कराता था। वहीं पर जो है थोड़े भजन भगवान का जो भी होता था। राजा वहां पर सबको लेकर गया। अब राजा के महल तो भाई तो पहरेदार लगे हुए हैं, वहां तो कोई घुस नहीं सकता। और राजा के जो कपड़े के इसके कैनवास के महल बनते थे, वहां स्नानागार था, नहाने की जगह थी, और ऊपर से तो खुली थी, क्योंकि किसकी ताकत आ जावे और ऊपर से कौन झांक ले, क्योंकि सब दूर पहरेदार लगे। तो रानी नहा रही थी, और रानी नहा रही थी तो रानी ने अपने कपड़े लत्ते गहने, वो एक उस पे छोलदारी का एक नुकीला हिस्सा था, वहां टांग दिए। और रानी के पास एक 9 लखा हार था। 9 लखा हार में 9 प्रकार के रत्न लगे होते हैं, उसमें लाल लगा था, और वो लाल लाल चमक रहा था। और चमक रहा तो क्या हुआ, रानी नहा रही थी और एक चील आई। तो वो क्या है, उस हार को लाल लाल चमक रहा मांस समझ का टुकड़ा समझ के वो हार को चोंच में दबा के उड़ गई। और रानी ने देखा कि हार तो चील लेके उड़ गई। तो रानी तो बिल्कुल एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे तैसे कपड़े लत्ते लपेटे और जोर जोर से चिल्लाई। राजा आया, क्या हुआ क्या हुआ? बोले मेरा 9 लाख हार चील ले गई। तो उन्होंने कहा कि अरे अब क्या करना है? तो पूरे जंगल में भाई चील है, चखमुख चुखा के गिरा देगी। तो पूरे जंगल में हार को ढूंढा तो नहीं मिला। तो राजा ने घोषणा की कि भाई देखो, अब रानी, पहले तो उसने रानी को समझाया कि रानी क्या तू चक्कर में पड़ी है यार, 9 लाख हार है, मैं एक नहीं 2 बनवा दूंगा तेरे को। तो बोले नहीं, मेरे को हार चाहिए तो वही चाहिए। देखो भाई क्यों? बोले मेरी माँ ने मरते समय मेरे को ये दिया था और मेरी माँ की निशानी है। और रानी इतनी जोर जोर से रोए और रानी ऐसी चिल्ला चोट करे कि राजा परेशान हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा। मंत्री परेशान हो गए बेचारे, सेनापति सर परेशान हो गए, सैनिक परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। राजा ने घोषणा की कि वो 9 लाख हार अगर जो कोई ढूंढ के लाएगा हम उसको 10 लाख रुपए देंगे, और अगर उस हार को कोई हमें दिखा भर देगा कि ये हार यहाँ है, ले लो, दुर्गम से दुर्गम स्थान पर होगा, और उंगली से दिखा देगा, उसको 5 लाख रुपए देंगे। और भैया रुपए के लालच में सब ढूंढ रहे हार को। और एक लकड़ हारा था, लकड़ी काट कुटा के और मोरी बना के बेचने वाली जो हार लकड़ी का जो बंडल है उसको बना के और गांव में बेचने जाता था। तो उसने जो है नदी में पानी पीने को गया, और पानी पीने को गया तो देखे तो नदी की तली में वो हार चमक रहा ना। उसने तो सोचा वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लकड़ी फकड़ी तो उसने एक तरफ पटकी और भागा और दौड़ के गया राजा के पास। वहां पे जहाँ राजा ठहरे थे, बोले महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले हार मैं बता दूंगा। तो सैनिकों ने कहा चलो राजा के पास ले गए।
तो राजा को कहा चलो हार मैं आपको बताता हूँ, पर एक काम है कि 5 लाख रुपए तैयार रख लो मेरे को देने के लिए। बोले 5 लाख? खजांची से कहा इसको दो 5 लाख रुपए तैयार करो, चलो मेरे साथ चलो। बोले चलो। गए, देखे तो नदी के किनारे पे ले गए और सबको बताया देखो ये हार चमक रहा। उस सबने कहा हार तो चमक रहा, उसने तो 5 लाख रुपए लिए और वो तो अब यहाँ गया कि वहां गया, भाग गया वो तो, क्योंकि वो भी पहले कूद काट के हार को ढूंढ चुका था। कोई बेवकूफ नहीं था, 10 लाख रुपए के चक्कर में वो भी था, लेकिन उसको हार नहीं मिला। तो उसने कहा अब क्या करें? वो ठीक है, अब जो है 5 लाख लेके वो तो गया और राजा ने जो तैराक थे ड्राइवर थे नदी में कूदा। नदी में जब कूदा है, जैसे ही वो कूदे कि हार गायब हो जाए। बहुत परेशान हो गए लोग, कहाँ गया हार, कहाँ है, कहाँ है। और परेशान तो वो को और खराब स्थिति कि 5 लाख भी ले गया वो और इतना परेशान भी हो रहे। अब भैया परमहंस आ रहे थे, एक परमहंस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि यार राजा बैठा हुआ नदी के किनारे, रानी बैठी हुई नदी के किनारे, सेनापति बैठा हुआ नदी के किनारे, मंत्री लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई मर गया वैसा मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, कोई तुम्हारा राजकुमार डूब गया कि क्या मर गया, क्या हुआ क्या आखिर? तो राजा ने कहा महाराज क्या बताएं, ऐसा ऐसा हो गया, ये हार गुम गया। इस रानी को मैंने बहुत समझाया कि गुम जाने दे, अपने पास बहुत खजाने में हीरे मोती जवाहरात है, तेरे को और बनवा देंगे। बोले नहीं हमको वो ही चाहिए। भैया अब हम बताओ क्या करें गुरु महाराज? तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हार तो हम दिलवा देंगे, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले बोलो, आप तो जो कहोगे वो दे देंगे। आप तो हार में दूसरे को तो 10 लाख दे रहा था, आपको तो 20 लाख दे दूंगा। तो बोले अरे मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए। बोले क्या? हार हम दिलवा देंगे, कोई टेंशन ना करो, लेकिन तुमको ऐसी परेशानी से हमेशा मुक्त करने के लिए हम तुम्हें अपना शिष्य बना के ज्ञान करवाएंगे। क्या? बिल्कुल ठीक है। अब वो देखा तो परमहंस ने वो हार को नीचे देखा चमकता हुआ, नदी शांत हो चुकी थी, जो धूल धमास थी वो उनकी शांत हो गई थी, हार फिर दिखने लगा था। तो परमहंस ने ऊपर देखा, ऊपर देख कर ढूंढा करा तो देखा देखो एक पेड़ के नीचे, बताया देखो नदी किनारे वो पेड़ के नीचे वो हार जो है टंगा हुआ है डाल पे। तो चढ़ के लोग हार ले आए, हार लाए तो राजा खुश, रानी खुश, सेनापति खुश, मंत्री खुश, सैनिक खुश, सब प्रसन्न हो गए, सब कुछ शांति आ गई। तो ये तो है दृष्टांत। अब इसका अर्थ क्या है ये समझ लो। ये तुम्हारा जो 9 लाख हार है ये तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तुमको आत्मा का साक्षात्कार तुम भूल गए हो, वो गुम गया है। इसलिए तुम्हारा जो बुद्धि रूपी रानी है वो बहुत अशांत और परेशान जिंदगी भर रोती रोती रहती है, और तुम्हारा जो जीव रूपी राजा है वो परेशान है। तुम्हारा मन रूपी सेनापति है वो भी परेशान है, और मन की जो इंद्रियां रूपी जो उप मंत्री है वो भी परेशान है, राजा के मंत्री। और फिर मन की जितनी वृत्तियां हैं, तुम हाय हाय काव काव करके मरे जा रहे हो, वो भी परेशान है। पूरा तुम्हारा समूचा जीवन परेशान है, क्योंकि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, क्योंकि तुमने आत्मा रूपी अपना हार है वो घुमा दिया है। वो तुम्हारी जो है ना, उसको अज्ञान रूपी चील उठा के ले गई है। तो वो कहाँ टंगा हुआ है? ऊपर टंगा है। कहाँ टंगा है? वो टंगा है ऐसी जगह पर टंगा है जहां तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन उसकी परछाई दिख रही है किसको? कनफुक्का गुरु को, जो अधकचरा ज्ञानी गुरु होते हैं, जिनको ज्ञान में अन्न नहीं होता, वो बस थोड़ा बहुत किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। वो कनफुक्का गुरु क्या करते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो धन रूपी 5 लाख है वो लेके भी भग जाते हैं। लेकिन परमहंस जब होते हैं तो वो परमहंस तुमको ये बताते हैं कि तुम जो हार देख रहे हो वो हार नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का चिदाभास है, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है जो तुम्हारे चित्त में दिख रहा है, और असली जो हार है वो कहीं और है, और वो तुमको उस आत्मज्ञान को करा देते हैं। तो ये है इसका दृष्टांत का सिद्धांत। तो भगवान कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या हस्तांतरित होती है अर्जुन। परंतु क्या हुआ कि हमारे देश में, हमारे विश्व में ये धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड घुस गया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यूरोप में देखो, चाहे पश्चिमी देखो देशों में देखो, और चाहे भारत के पश्चिम में देखो,
और चाहे भारत में देखो, हर धर्म में पाखंड घुसा हुआ है। और पाखंड घुस जाने से क्या हुआ कि जो राजा लोग थे वो भी भ्रमित हो गए, राजा लोग भी भ्रमित हो गए और धर्म के नाम पर वो पाखंड में रत हो गए। तो अब ऐसे राजा नहीं बचे कि जिनको राज विद्या दी जा सके, और इस विद्या के योग्य जिज्ञासु नहीं बचे और शिष्य नहीं बचे। तो फिर ये विद्या कैसी हुई, लुप्त हो गई। और इक्का दुक्का कोई सदगुरु था, वो चुपचाप से अपनी जान बचा के और हिमालय में या कहीं अज्ञात स्थान पे चुपचाप से रहने लगा। और एक आध कोई शिष्य आता था तो इसका बीज नष्ट नहीं हो तो उसको दे देता था। प्राचीन काल में हमारे लोग मूर्ति की पूजा वगैरह का चलन नहीं था। हमारे यहाँ पर भगवान के समान मनुष्य होता था, इसलिए उसको देवता कहते थे। और हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता की अवधारणा तब से चली है। परंतु धीरे धीरे आडंबर बढ़ता चला गया और आत्मज्ञान के जिज्ञासु रहे नहीं, और ज्ञान के और परमात्मा के नाम पर ढकोसला होने लगा। यह विद्या लुप्त हो गई। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण आए तब भी यही स्थिति थी कि आत्मज्ञान के जिज्ञासु ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे थे। दुर्योधन मिल रहा था, शकुनी मामा मिल रहा था, द्रोणाचार्य मिल रहे थे, किसी पर कृपा को चरने वाले कृपाचार्य मिल रहे थे, जिद्दी और भीष्म मिल रहे थे, कोई सत्य का अहंकार लिए हुए धर्मराज युधिष्ठिर मिल रहे थे, लेकिन कोई परमात्मा सदगुरु का परम प्रेमी नहीं मिल रहा था। केवल अर्जुन ही परम प्रेमी था, इसलिए अर्जुन को ही यह ज्ञान दिया। एक दानी कर्ण था, उसको भी नहीं दिया यह ज्ञान, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञान है, यह सर्वोच्च पद है, यह धर्म और समाज का नियामक पहलू है, यह असली आध्यात्म है, ये संसार के समस्त धर्म का केंद्र है, ये समस्त धर्मों की आत्मा है, ये आत्मा रूपी अधिष्ठान का ज्ञान है। और सभी कालों में कोई ना कोई परमहंस ब्रह्मवेत्ता आप अवश्य पाएंगे। किंतु क्या है, ब्रह्मवेत्ता बेचारा अपनी जान बचा के चुप रहता है, क्योंकि ढोंगी ढांगी इतने हो जाते हैं कि वो ढोंगी ढांगी जो है उस ब्रह्मवेत्ता को, अगर ब्रह्मवेत्ता सच बोल दे फिर जीने नहीं देते, उसको मार डालते हैं। जैसे एक शम्स हुए, इस्लाम में संत हुए और उन्होंने कह दिया अनल हक, तो मुल्ला मौलवियों ने क्या किया, उनकी गर्दन काट दी। अनल हक का मतलब होता है शिवोहम। उन्होंने कहा अरे तू खुद खुदा हो रहा है, कुफ्र है ये। ऐसे ही परमहंस और संतों को अपना बचाव करने के लिए पूरे सत्य का उद्घाटन एकदम डंके की चोट पे करना बड़ा कठिन जाता है, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है वो मरने से भी नहीं डरता। तो क्या है कि एक तो मंसूर और शमसियत, मैंने दो उदाहरण दे रहा हूं मैं। मंसूर भी हुए जिनकी पूरी की पूरी खाल नोच ली गई। तो धर्म के नाम पर ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जिनको ये कहना है कि हम जो कह रहे हैं बस वो सच है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम कितने भी बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ऐसा वातावरण बन जाने की वजह से इस सत्य का प्रचार नहीं हो पाता और बहुत थोड़े से अनजाने से लोग परमहंसों का लाभ उठा पाते हैं। ऐसे आजकल जो ब्रह्मवेत्ता हैं वो छिपे हुए हैं, उनको जानना कठिन है। मैं जानता हूं एक दो ब्रह्मवेत्ताओं को, और भी ब्रह्मवेत्ता को ही परमहंस पदवी दी जाती है। परमहंस उन्हीं को कहा जाता है, संबोधन उन्हीं को कहा जाता है। और तुम लोग जो मेरे प्रवचन सुन रहे हो, तुम लोग हंस हो, तुम जिज्ञासु। आजकल हमने ऐसा देखा, हम कुंभ के मेला में गए, हमने ऐसा देखा कि अलग सभी जगह जहां जहां कैंप लगे थे वहां सब जगह परमहंस श्री श्री 1008 फलन परमहंस फलाने महाराज, परमहंस फलाना जी महाराज। हमने सोचा यार परमहंस बड़े अच्छे, चलो अज्ञान काल का समय था,
हम दर्शन करने के हिसाब से गए, देखे तो वो चिलम पी रहे गांजे की, और है परमहंस। हमारे अंदर से आए यार ऐसा नहीं हो सकता, परमहंस गांजे की चिलम पी रहे। फिर हमने देखा वो परमहंस है और बहुत डंडा लेके किसी को कूटा जा रहा है, और उनके चेहरा तो देखो तो परमहंस नहीं, वो परम कौवा दिख रहा है। तो ऐसे ये जो लोग हैं वर्तमान काल में, जिनको कुछ लोगों ने मिलजुल कर परमहंस की पदवी दे दी हुई है, ये परमहंस कोई पदवी नहीं है, परमहंस कोई ऐसा लिख देने मात्र से कोई शब्द नहीं है। आजकल परमहंस होना बड़ी आम बात हो गई है ना। तो पहले हंस तो बन जाओ भैया, फिर परमहंस बन जाना। इसलिए धर्म के क्षेत्र में इतनी अशांति है, इतना कोलाहल है, इतना तनाव है, इतना कर्मकांड है, इतनी आपाधापी है कि भैया हमने तो ऐसा भी देखा कि लोगों ने अपने गुरुओं के आश्रमों पर कब्जा कर लिया और गुरुओं को वहां से धकेल के भगा दिया, और किसी किसी ने तो गुरु महाराज की अंतिम सेवा भी कर दी, और किसी किसी के तो केस चल रहे हैं गुरु के आश्रम के, और कोई ना कोई तो लोगों को, जिज्ञासुओं को मूर्ख बना बना के और उनसे पैसा हड़प के, और एक नहीं बल्कि सैकड़ों आश्रम बना बनू के, और अपना वर्चस्व धर्म के नाम पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये तो परमहंस नहीं है, ये तो परमहंस नहीं बल्कि परम पागलों के लक्षण है। तो अगर ऐसे परमहंस हैं तो संसारी कैसे होना चाहिए? संसारी भी तो यही काम कर रहे हैं। इसलिए अपन सबको चाहिए कि अपन इस चक्कर में नहीं पड़े, पहले अपना आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपना ध्यान में डूबे, और ब्रह्मवेत्ता सदगुरु अगर तुम्हें कहीं पेड़ के नीचे भी बेचारा बैठा हुआ मिल जाए तो तुम उससे ज्ञान ले लो। कबीर साहब ने कहा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और पड़ी रहो पड़े मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। तो ये फालतू की चीजें एक तरफ करो और ज्ञान को प्राप्त करो, और ज्ञान को प्राप्त करना ही मुक्तिदायक है। और इसलिए भगवान ने इस श्लोक में विदुः शब्द का प्रयोग किया है। विदु नाम जानने को कहते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं तुमको जोर से कंधा पकड़ के नहीं झकझोड़ूंगा तो तुम इस नींद से जागोगे कैसे, है ना। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।